हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस a के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, अगर कोई बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर शून्य है तथा इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस p अपॉन a तथा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा बराबर होता है c अपॉन a के तथा अल्फा बीटा गामा बराबर होता है d अपॉन a के, माइनस के d अपॉन a के। तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न में दिया हुआ यह है कि हमें जो इक्वेशन बहुपद दिया हुआ है, तो समीकरण है हमारी एक्स क्यूब माइनस 3x का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1, यह हमारा बहुपद दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे बहुपद है ये। इसको अगर हम इससे तुलना करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए। हम इसको जो इसके गुणांक हैं वह कैपिटल ए बी सी से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में स्मॉल ए बी दिया हुआ है, इस वजह से हम कैपिटल में लिख लेते हैं। तो ए 1 हो जाएगा, कैपिटल बी जो हो जाएगा वह -3, सी हो जाएगा 1 प्लस का, तथा डी हो जाएगा जो हमारा वह 1 हो जाएगा। तथा अल्फा बीटा गामा के बारे में जो शून्यक है उसके बारे में हमें दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा दिया हुआ है a और गामा दिया हुआ है a प्लस बी। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। यहाँ पे हमने कैपिटल लिया है, वजह आप जानते हैं। तो वजह यह है कि पहले से ही प्रश्न में स्मॉल में लिखा हुआ था। तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस बी का मान है -3, तो माइनस बी हो जाएगा 3 बटा ए कितना है 1। तो यहाँ से b से b कटा और यहाँ 3a बराबर 3 हो जाएगा और a बराबर 3 बटा 3 बराबर 1। तो a बराबर कितना आ गया हमारा 1। और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा a माइनस बी ए व a प्लस बी बराबर माइनस डी कितना है 1, तो -1 बटा 1। अब a का मान जो है यहाँ से हम इसमें रख ही लेते हैं, तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी गुणा में -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है 1 का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर -1। तो अब यह माइनस बी हम इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर तो हम इस तरफ लेकर आते हैं और -1 को इस तरफ, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा b का वर्ग। तो यहाँ 2 बराबर b का वर्ग, तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, b बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 2। तो यहाँ पे a का मान तो 1 आ गया तथा b का मान जो आ गया वह आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 2। तो इस प्रश्न का यह उत्तर है। तो हमें इस प्रश्न में a और b का मान पूछा था, तो इस प्रश्न का उत्तर है a बराबर 1 तथा b बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 2। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।